ओम शांति 4/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा, पाप कटते जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको। विचित्रता मतलब कोई चित्र नहीं है, मैं आत्मा निराकार। चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, ते अभिमान में नहीं आओ। तो हमें विचित्र बन के रहना है कि मैं आत्मा, बाकी सब भी क्या है, आत्मा, पॉइंट लाइट, प्रकृति के बीच में चमकते हुए सितारे। प्रश्न, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है, उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। जब ओम शांति कहा जाता है तो स्वधर्म का भी, मैं शांति धाम की रहने वाली, मैं आत्मा निराकार हूँ और ये मेरा शरीर। स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, मैं शांति धाम की रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है, भगवान को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामानुसार बंधायमान है, उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, काले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ काले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से वह बिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण वह बिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बगैर अजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिवान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्हें ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज़ है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगा, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो, वह छोटे पिन से ही आप ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है यह हमारे माँ बाप है जिनसे यह वर्षा मिलना है। कहने की भी याद करने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ो, अब भेद के संबंध को याद करना है। सब कुछ मनुष्य चाहते हैं हमारी गति, और गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएंगे तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफ़िकल्ट है, इसलिए इनको उच्च पढ़ाई कहा जाता है। जितनी उच्च पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी। सभी तो पास न कर न सके। बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार भी बहुत देना पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना उच्च पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। यह तो रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं।
कितनी ऊंच पढ़ाई है बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते हैं तो करैक्टर भी सुधरते नहीं हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके करैक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सेंसिबल बनते जाते हैं। करैक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो ज़रूर करैक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के करैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को दो कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। सचखंड में तो जरा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। झूठ मनुष्य को दैवी गुण वाला कह नहीं सकते हैं, यह भेद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की न सुनो न सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम उच्च बनते हो परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र है, यह समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं फिर यहाँ चित्र में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्र के धर्म में टिको। देह अभिमान में न आओ, बाप कितना समझाते हैं। इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन भी है। गायन है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है, अगर हम याद नहीं कर सकते हैं तो इतना उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं, तुमको कहते हैं क्या सबूत है? बोलो जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता है। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी सतो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्होंने रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है। हम क्या थे? फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम दैवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, यह बन सकते हो? ऐसे नहीं अब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। पास नापास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे। आसमानी नहीं बनाते हैं, साहूकार कैसे कौन बनेंगे? वह तो बाप आने जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। कलब कलब जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफ़र भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर उच्चते उच्च साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोग में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माय नमः कहना, यह तो पूरा ज्ञान है। किनको? मनुष्य को या देवताओं को? सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है।
सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो न सके, गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब है, विकार से पैदा होने वाले ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। पाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सदगति दाता है। अब यह समझावे कैसे। आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होनहार विनाश के पहले वेद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब फादर कहते हैं, क्रिएटर हैं तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। वेद के बाप को कोई भी जानते नहीं है। बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नूंद है। वेद का बाप ऊंचते ऊंचा वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी वेद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते हैं, क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्मा ही अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है सतो प्रधान बुद्धि को, फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे। यह कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एज बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एज्ड वर्ड। यह सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कलप कलप जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हम यह थे फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करें, कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करें। टीचर आशीर्वाद करें फिर सब पास हो जाएं। पढ़ाई का फ़र्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी हैं तब आते हैं, साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। तकदीर में नहीं है, जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है, माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है, श्रीमत तो मिलती रहती है। कितनी सहज बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक, वह अमर लोक। वहाँ काले मृत्यु नहीं होती है। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं जो अच्छा पढ़ते हैं। वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना। राइट हैंड का महत्व होता है ना। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहें। सतयुग में क्या होगा, सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण में ही यह ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कर्म पहले वाले समझते हैं वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही है पढ़ाने हैं। यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार रूहानी पढ़ाई। यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची है, डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने करेक्टर सुधारने हैं। अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने सब धर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी सर्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी सर्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
व्याख्या है आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परम धर्म है। स्वधर्म नहीं है अपवित्रता, परम धर्म है, पर धर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता है। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती है। अगर संकल्प में माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते हैं, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते हैं, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।